दुर्योधन एक ऐसा पात्र था जो भीतर से जितना महत्वाकांक्षी था उतना ही भावुक भी। उसमें आत्मविश्वास था, पर वह आत्ममुग्धता में बदल गया। उसे अपने कुल और अधिकारों से गहरा प्रेम था, लेकिन इसी प्रेम ने उसे अंधा कर दिया। वह न केवल पांडवों से ईर्ष्या करता था, बल्कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए हर मर्यादा लांघ गया। फिर भी उसका मित्रों के प्रति समर्पण, खासकर कर्ण के प्रति उसका अटूट प्रेम, उसकी अटूट मित्रता, यह दिखाता है कि उसके भीतर भावनाओं की गहराई थी। दुर्योधन में नेतृत्व की क्षमता थी, पर वह उसे स्वार्थ और हठधर्मिता में गवा बैठा। अगर वह अपने क्रोध और अहम को थाम लेता तो शायद उसका अंत इतना दुखद न होता। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ कालजयी उपन्यास, जिसका नाम है मृत्युंजय। इस उपन्यास में आगे दर्शाया जाएगा दुर्योधन का परिप्रेक्ष्य, जिसमें दुर्योधन के दृष्टिकोण को पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूर्ववासी मुझसे डरते थे। बहुत से लोगों की यह धारणा थी कि मैं संसार में विद्यमान अविद्यमान सभी दुर्गुणों का जीवित पुतला हूँ। मैं अहंकार का एक महावट वृक्ष हूँ और मेरी आंखों में एक ऐसी महाभयानक अग्नि है जो संसार को भस्म कर देगी। अनेक बार उनके वार्तालाप में मुझको इसका आभास मिला था। उनकी यह धारणा अनुचित थी या उचित, इस संबंध में मुझको कुछ नहीं कहना है, परंतु संसार जिसे दुर्गुण कहता है वह दुर्गुण आखिर है क्या? कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप में उसके संबंध में कुछ कह सकता है क्या? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब असत्य और मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं हैं जिन्हें कायर और कर्तव्यशून्य मनुष्यों ने बना रखी है, क्योंकि जिस कृत्य को संसार एक बार सदुण कहता है उसी कृत्य को दूसरी बार वह दुर्गुण कहता है, और वह ठीक भी है। उदाहरण यदि देना हो तो मानव की हत्या का दिया जा सकता है। कोई प्रखर देश प्रेमी व्यक्ति अपने देश के किसी भेदिया को जान से मार देता है। इस मारने वाले को संसार राष्ट्रभक्त कहकर पुकारता है, उसका नाम लेकर गगनभेदी जय जयकार करता है। परंतु यदि कोई लुटेरा धन के लोभ से किसी यात्री के कंठ पर परशु चला देता है तो संसार उसको हत्यारा कहता है। कृत्य का प्रकार एक ही है, एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य की हत्या, परंतु एक को राष्ट्रभक्त और दूसरे को हत्यारा कहता है। एक स्थान पर वह सद्गुण माना जाता है, लेकिन दूसरे स्थान पर वही दुर्गुण है। दोनों ही बातें ठीक होती हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि दुर्गुण सद्गुण ये कोरी कल्पनाएं हैं। भीरू मन वाले का पुरुष अपनी दुर्बलता छिपाने के लिए समय समय पर उनका निर्माण करते रहते हैं। पागल संसार इन कल्पनाओं को आदर्श मानकर हजारों वर्षों से उन पर आचरण करता चला आ रहा है, परंतु मेरे विचार से जग में केवल एक ही सद्गुण श्रेष्ठ है। संसार में केवल एक ही कल्पना चिरंतन होती है, शाश्वत होती है। यह संसार आज तक केवल एक ही बिंदु के आगे झुका है, वह सद्गुण है सामर्थ्य। सामर्थ्य के बिना मनुष्य ऐसा ही है जैसा कि जड़ के बिना वटवृक्ष या मूड़ के बिना खड्ग। सामर्थ्य केवल भुजाओं का ही नहीं, बल्कि बुद्धि और भुजदंड दोनों का समन्वित सामर्थ्य है। मैं ऐसे ही सामर्थ्य को महत्व देता हूँ। ऐसे ही सामर्थ्य से सज्जित पुरुष श्रेष्ठ आकाश का पट फाड़ कर तारों के हीरे माणिक के भी पृथ्वी पर ला सकता है। मैं ऐसे ही सामर्थ्य का पुजारी था और इसीलिए संसार मुझको घमंडी मानता था, अहंकारी कहता था। सारा हस्तिनापुर मेरे पीछे मेरी निंदा करता था। दुर्बल यही तो कर सकते हैं। मैं गला फाड़कर किसी से यह नहीं कहना चाहता कि मैं घमंडी नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं यह कहूं भी तो उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। पृथ्वी पर रेंगने वाले कीड़े आकाश में स्वच्छंद विचरण करने वाले मेघराज की क्या कल्पना कर सकेंगे? लोग मुझको घमंडी और अहमन्य कहते हैं, कहें, मुझको अब उसकी चिंता नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि संसार के सामने झुककर और दबकर आचरण करने वाले को यही संसार दब्बू और कायर कहने लगता है। फिर मनुष्य संसार में आकर कैसा आचरण करे? जिसका जैसा स्वभाव हो उस स्वभाव के अनुसार। आत्मसंयम की गप्पें तो बहुत लोग मारा करते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण किया करता है, और यही स्वाभाविक भी है। हिरण कैसे पकड़े जाते हैं?
सिंह अपने बच्चों को यह सिखाता है क्या? सिखाते हुए उसको किसी ने देखा है क्या? मनुष्य की भी यही स्थिति है। मनुष्य को मस्त हाथी की तरह होना चाहिए। कभी कोई अवसर आने पर संसार को ऐसी जबरदस्त टक्कर देने की शक्ति उसके मस्तक में होनी चाहिए कि संसार सदा उसको याद रखे। और इसमें आखिर गलत क्या है? जिसकी पुरुषार्थ में रुचि नहीं, वह पुरुष ही नहीं है। संयम, सहनशक्ति, औदार्य, त्याग, सहिष्णुता आदि सारे सद्गुण की बातें चिकने पत्थरों के सुंदर मंदिर में बैठकर धूप की सुगंध में अच्छे लगने वाले केवल खोखले शब्द मात्र हैं, निरर्थक पुराण हैं, क्योंकि जीवन वैसा मंदिर नहीं है। वह तो निरंतर प्रज्वलित रहने वाला यज्ञ कुंड है। वह जन्म मृत्यु के श्वासों उच्छ्वासों से खौलता हुआ एक अखंड रणांगण है। रणभूमि में एक ही बात का महत्व होता है, सामर्थ्य का। सामर्थ्य से निश्रिष्ट होने वाले साहस का। जो गति प्रिय होते हैं वे ही यह स्वीकार करते हैं। जो स्थिति प्रिय होते हैं वे इसको स्वीकार नहीं कर सकते। वे तो उल्टे हर समय निकम्मे तत्व ज्ञान की खाल खींचने में ही लगे रहते हैं। मैंने जीवन भर दृढ़ता और निश्चय से सामर्थ्य और साहस ही का अवलंबन किया है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अंत तक उनका इसी तरह अवलंबन करता रहूंगा। नगरजन इसको चाहे सद्गुण कहें चाहे दुर्गुण, मुझको वे दुर्योधन कहें या युधिष्ठिर की तरह सुयोधन कहें, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं इन बातों पर विचार करता। राजा को वह कभी करना भी नहीं चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण आक्षेप मेरी कंजी आंखों पर था। सभी लोग मेरी कंजी आंखों की आपस में चर्चा करते रहते थे। उनके विचार से मेरी कंजी आंखें संसार को भस्म कर देने वाली थीं। यह बात मेरे सामने कोई नहीं कहता था। यदि किसी ने मेरे सामने यह कहने का साहस किया होता तो मैंने तुरंत उसको यही उत्तर दिया होता कि यह केवल असूया है, शुद्ध असूया। आज तक इस संसार में कंजी आंखों वाले लोग कभी हुए नहीं हैं क्या? उन सब ने संसार को जला दिया है क्या? और यदि जला दिया है तो फिर तुम जीवित कैसे बच गए? वास्तव में कंजी आंखें सौंदर्य का एक अनुपम लक्षण है। उन लोगों को कंजी आंखें नहीं मिली थीं, इसलिए वे छिपकर मेरी इस तरह आलोचना करते थे। यह असूया नहीं थी तो और क्या था? संसार में 3 वस्तुओं से मुझको अत्यंत प्रेम था। एक कुरुओं का राज्य पद, दूसरी गदा और तीसरी मेरी कंजी आंखें। बहुत संभव था कि किसी अवसर पर मैं अपनी गदा पर और अपने राज्य पद पर अपने स्नेह को गौण मान लेता, परंतु अपनी कंजी आंखों का अभिमान मैं कभी नहीं छोड़ सकता था। यदि राज्यवैद ने कहा होता कि राजा दुर्योधन, यदि तुम अपनी आंखें दे दो तो महाराज धृतराष्ट्र को शायद दृष्टि प्राप्त हो जाए, तो मैंने उसको उत्तर दिया होता कि वैद्यराज, मेरी आंखें प्राप्त होने से यदि महाराज को दृष्टि लाभ हो सकता हो तो निरुपाय होकर मैं उनको अवश्य दे दूंगा, लेकिन जिस क्षण मैं उनको दूंगा उसी क्षण दूसरे हाथ से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो जाएगा, क्योंकि आंखों के बिना दुर्योधन लकड़ी का एक कुंदा मात्र है। मेरा व्यक्तित्व मेरी आंखों में ही है और इसीलिए अपनी कंजी आंखों पर मुझको अभिमान है। मैं राजपुत्र था। हस्तिनापुर संपूर्ण आर्यावर्त का आदर्श आज मेरे हाथ में था। मेरी सेवा के लिए झंझावात को भी लज्जित करने वाले रथ थे। रथों को राजा नहीं दौड़ाए तो कौन दौड़ाएगा? हस्तिनापुर के गगनचुंबी भव्य और विलास सामग्री से युक्त प्रासाद मेरे निवास के लिए थे। जिस समय इच्छा हो उसी समय षड्रस व्यंजन उपलब्ध थे। जब शरीर थक कर चूर चूर हो रहा हो तब मेरे मनोविनोद के लिए अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली लावण्यवती नृत्यकाएं, गणिकाएं और गायिकाएं मेरे राजभवन में थीं। इतने पर भी यदि कोई मेरे विरुद्ध कुछ कहने का साहस कर ही उठे तो उसको कुचलने के लिए ज्येष्ठ युवराज के रूप में मेरे हाथों में कुरुओं का विख्यात राजदंड था। क्योंकि मैं हस्तिनापुर का स्वामी था, 1-2 नहीं बल्कि मेरे पूरे 99 शक्तिशाली भाई थे। शकुनी मामा जैसे कुशल बुद्धिमान संबंधी को मैंने परामर्श करने के लिए अपने साथ रखा था। मेरे प्रत्येक शब्द का पालन करने के लिए अमात्य वृषवर्मा से लेकर साधारण सेवक तक की अटूट कड़ियों की पूरी श्रृंखला विद्यमान थी। पिता के अंधे होने के कारण तथा पितामह के वृद्ध होने के कारण राज्य के सभी सूत्र वास्तव में मेरे ही हाथों में थे। हस्तिनापुर का राजदंड विगत लगभग 17 वर्षों से मेरे ही हाथों में था। मेरे निकटवर्ती कर्ण जैसे मित्र साहस पूर्वक कभी कभी मुझसे पूछते, दुर्योधन, इन 17 वर्षों में तुमने क्या किया? लेकिन वे यह भूल जाते कि कुरुओं के इस विशाल साम्राज्य को देखते हुए
17 वर्षों का यह काल तो बिल्कुल ही नगण्य था। लगभग 17 वर्षों से आज तक मैं प्राणपण से गुरुओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने का ही प्रयत्न करता रहा हूँ। फिर भी लोग यही कहते हैं कि तुमने स्वच्छंद आचरण किया है। यदि यह उपयुक्त है तो भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैंने स्वच्छंद आचरण ही किया है। इस संबंध में तुम और क्या कहना चाहते हो? किसी का बंधन मैं क्यों मानूं? यह राज्य किसने प्राप्त किया? मेरे पूर्वजों ने ही तो। फिर उनका वंशज होकर यदि मैंने ऐसा आचरण किया तो उसमें भूल क्या है? मेरा भविष्य कैसा है यह सोचकर मैं बिल्कुल भयभीत नहीं था। भविष्य क्या होगा यह भविष्य बताएगा। इस हस्तिनापुर का क्या होगा, इस आर्यावर्त का क्या होगा? जो होना होगा सो होगा, लेकिन मैं तो इसी तरह आचरण करूंगा, क्योंकि मैं न भूतकाल को जानता हूं न भविष्य काल को। मैं केवल वर्तमान काल को जानता हूं, और इस वर्तमान में विरोधी शक्ति के रूप में मुझको पांडवों का जो भय लग रहा था वह भी मैंने बड़ी कुशलता से कम कर दिया है, क्योंकि महापराक्रमी बलाढ्य और सूर्य जैसा प्रतापी कर्ण आज पूर्ण रूप से मेरी ओर था। उसका अन्यथा न होने वाला वचन आज मेरे पक्ष में था। यद्यपि वह पराक्रमी है तथापि बेचारा बड़ा सीधा है। उसको सब लोग सारथी कहते हैं, हीन कहते हैं, परंतु मैंने जब जब उसको देखा तब तब हर बार मुझको यह कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि यह एक सूत पुत्र है। भला सारथी के शरीर में इतना पराक्रम कैसे आ सकता है? सारथी के कानों में तेजोवलय फेंकने वाले हिरण्य वर्ण के कुंडल कैसे हो सकते हैं? यह निश्चय ही किसी उच्च कुल का राजपुत्र था। लेकिन शायद वह स्वयं ही यह नहीं जानता था कि वह कौन है। यदि मेरा यह तर्क सत्य है तो कल को यदि उसको अपना वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो गया तो छी, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि तब युवराज दुर्योधन की क्या दशा हो जाएगी। अपना प्राण प्रिय मित्र मानकर उस बावरे ने अपना जीवन सर्वस्व, ध्येय, भवितव्य सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। एकदम निश्चिंत होकर मुझको वह अपना मित्र और हितैषी समझता है। पागल कर्ण, इस दुर्योधन को पूरा पहचानने में तुम्हें अभी बहुत दिन लगेंगे। शायद अपने अंतिम क्षण तक तुमको बेचैनी से इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तुम मेरी मुट्ठी में हो। मैंने तुमको अंगदेश का राजा बनाया है। बहुत दिनों से सारथी के रूप में इस हस्तिनापुर के कोने में दिन काटते हुए तुमको मैंने ही स्वतंत्रता की किरणें दिखाई हैं। मैंने तुमको ऐसा राज्य दे दिया है जो तुम शायद अपने संपूर्ण जीवन में भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। मैंने तुमको स्वतंत्र किया है। अब आगे तुमको मेरी आज्ञा अनुसार ही आचरण करना है। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम भीतर ही भीतर सुलगते हुए जलकर राख हो जाओगे। लेकिन मुझको अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम मेरे विरुद्ध कभी कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें राजा बनाया है। एक सारथी को एक स्वतंत्र देश का राजा बना दिया है। यही मेरा महान पुण्य कार्य है। इस पुण्य के बल पर मैं अब तुम्हारा मनचाहा उपयोग करूंगा। कर्ण, आज तो तुम इस दुर्योधन के गोष्ठ में बंधी हुई एक निरुपद्रवी गाय हो। गाय एक ही बात जानती है, और वह है कि अपने स्वामी को दूध देना। दीन गाय अपने स्वामी पर कभी सींग नहीं चलाती। यह मैं अपने अनुभव से अच्छी तरह जान गया हूँ। कर्ण, आज तो कुरुश्रेष्ठ इस दुर्योधन के सामने तुम्हारी यही स्थिति है। तुम समझ रहे होगे कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम उमड़ उमड़ कर आ रहा है, तथा इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं। लेकिन यह स्पष्ट भूल है। मुझको उन पांडवों का कांटा निकालना है। इस कार्य में मैं तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं। वे बार बार कहते हैं कि हम महाराज पांडु के पुत्र हैं। महाराज पांडु पराक्रमी थे, शत्रुनाशक थे, दिग्विजयी थे। इन सब बातों को मैं भी स्वीकार करता हूँ। उनके लिए मेरे मन में आज भी अत्यंत आदर है। परंतु उन्होंने हस्तिनापुर क्यों छोड़ा, यह बात तो लोग जानते हैं। वे सुयज्ञ जन तो निश्चय ही यह स्वीकार करेंगे कि ये पांडव महाराज पांडु के पुत्र हो ही नहीं सकते। उस शाप के कारण उनको पुत्र होना संभव ही नहीं था। फिर ये पांडव उनके पुत्र कैसे हुए? ये महाराज पांडु के पुत्र नहीं है। यह बात एक बार निश्चित हो जाने पर मैं उनको पांडव कैसे कह सकता हूँ? अधिक से अधिक वे कौंतेय और माद्रेय कहलाने योग्य हो सकते हैं। और यदि यही बात है तो फिर उनको अपने राज्य के अधिकार के लिए मथुरा जाकर श्री कृष्ण से लड़ना चाहिए, या मद्र देश में जाकर शल्य से,
यहाँ इस हस्तिनापुर में वे अपने झूठे अधिकार को लेकर घुसने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? हमारे प्रिय पांडु महाराज को क्या हुआ? यह बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज की मृत्यु कैसे हुई थी यह कोई नहीं बता रहा है। केवल राजमाता कुंती की ओर देखकर ही इन सबको इस राजप्रासाद में आश्रय दिया गया था। यत्र तत्र उनका जो स्वागत सत्कार हुआ था वह आज तक मैंने अत्यंत धैर्यपूर्वक सहन किया है। वास्तव में गुरु द्रोण कौरवों के राजगुरु हैं, उनको हमारा ध्यान अधिक रखना चाहिए था, लेकिन मैंने सदैव देखा है कि अर्जुन गुरु द्रोण के पीछे पीछे ऐसे फिरता है जैसे गाय के पीछे बछड़ा। दाल भात में मूसर चंद की तरह सबको उपदेश की घुट्टी पिलाने वाले युधिष्ठिर को भी मैंने देखा है सदा तैरने के बहाने मेरे भाइयों को नगर के बाहर स्थित सरोवर में ले जाकर और फिर मेरे 4-4 भाइयों को एक साथ पानी में डुबोकर अधमरा करते हुए उस जंगली भीम को भी मैंने देखा है। उस समय मुझ पर क्या बीतती है इसका भी क्या कभी किसी ने विचार किया है? उनके इस एकाधिकार से विगत 12 वर्षों से मेरे मन की अग्नि भीतर ही भीतर सुलग रही है। जिधर देखो उधर ही पांडव। अरे पांडव क्या देवता हैं? और यदि हैं भी तो मैं उनको यह दिखा दूंगा कि मैं भी उन महाराज नहुष का वंशज हूँ जिन्होंने देवताओं को भी अपने सम्मुख घुटने टेकने के लिए विवश कर दिया था। ये पांडव आजकल प्रकट रूप में हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर अपने अधिकार की घोषणा करने लगे हैं। राज्य किसका है? कौरवों का, महाराज पांडु और महाराज धृतराष्ट्र, इन दोनों का। लेकिन सिर उठाकर अब उसकी मांग कर रहे थे कुंती और माद्री के पाप जनित ये पुत्र, क्योंकि मेरा मन मुझसे सदैव यही कहता था कि पांडव महाराज पांडु के पुत्र हैं ही नहीं। हाँ, वे तो कुंती और माद्री के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन इसी बल पर यदि वे कुरुओं के राज सिंहासन पर बैठने का रंगीन स्वप्न देख रहे हो तो मेरे विचार से वे महामूर्ख हैं। औलवाती के पानी को कोई कभी गंगा का पवित्र जल नहीं मानता है। नाले के किनारे इधर उधर खड़ी हुई सत्यानाशी के फूलों को पारिजात मानकर कभी कोई देवता की पवित्र मूर्ति पर नहीं चढ़ाता। रास्ते में पड़ी हुई कंकड़ियां आकाश की तारिकाएं बनकर कभी नहीं चमका करती। वट वृक्ष पर बैठकर चिलचिलाती धूप में दयनीय कांव कांव करने वाला पहाड़ी कौआ उच्च शिखर पर बैठने वाले पक्षी राज गरुड़ की बराबरी कभी कर ही नहीं सकता। जो होना हो सो हो, परंतु जब तक यह बलशाली कौरव दुर्योधन जीवित है तब तक वह अपने को पांडव कहने वाले उस पापी पंचकड़ी को कौरवों के पवित्र और प्राचीन राज सिंहासन को हाथ नहीं लगाने देगा। इसके लिए भले ही धरती पाताल एक कर देना पड़े। और इसीलिए ही कर्ण, मैंने तुझको अपने समीप कर लिया है। यह निश्चय तो मैंने अखाड़े के उस स्मरणीय दिन ही कर लिया था। केवल इसीलिए उस दिन प्रचंड जनसमूह के सम्मुख अंगदेश का राज्य देकर उस पराक्रमी कर्ण को मैंने अपने पक्ष में कर लिया है। कर्ण ही एकमात्र ऐसा योद्धा है जो अर्जुन पर भी 21 है और अनेक सद्गुणों के कारण श्रेष्ठ है। यह उसने अखाड़े में निर्विवाद रूप से सिद्ध भी कर दिया। उस दिन बीच में ही उठकर भीम ने कर्ण के कुलशील के संबंध में जो कुछ कहा था, यदि वह न कहा होता तो अर्जुन का इस जगत में अस्तित्व भी न रहा होता। कर्ण ने द्वंद्व युद्ध में उसका कचूमर निकाल दिया होता। इसलिए कर्ण का सूर्य पुष्प जैसा चमकीला पीला सुनहला अंग ही अब मेरी अभेद्य ढाल बन गया है। समय आने पर मैं कुशलता से उसको आगे करूंगा। कर्ण सचमुच ही भूला भाला है। वह जिसको अपना मानता है उस पर फिर वह अपने प्राण निछावर कर सकता है। मुझको भी अब उसने अपना मान लिया है। पागल कर्ण, तुमको अंगराज बनाकर स्वतंत्र करके जो मान मुकुट मैंने बड़े प्रेम से तुम्हारे मस्तक पर रखा है उसमें एक प्रकाशवान लाल रंग का हीरा जड़ा हुआ है। यह आभास कराया है मैंने तुमको, लेकिन वास्तव में वह हीरा नहीं है, वह है एक धधकता हुआ अंगारा। तुम्हारी मुझ पर जो भोली श्रद्धा है उस श्रद्धा का अंगार है अंगार। तूने प्रेम से मस्तक पर धारण किया है, मैंने अपने हाथों से रखा है। यद्यपि कर्ण मेरे पक्ष में था तथापि उन पांडवों का कुछ भी विश्वास नहीं किया जा सकता था। पिछली बार अखाड़े में अर्जुन ने और भीम ने जो राक्षसी पराक्रम किए थे उनको देखकर तो मेरी नींद हराम हो गई थी। उस विशालकाय भीम ने तो मेरे प्रिय दुशासन को मुष्टि युद्ध में ऊंचा उठाकर पटाख से नीचे ऐसे पटक दिया था
जैसे रजक कपड़ों को पीटता है, गदा के अखाड़े में तो भीम मेरे ऊपर भूखे सिंह की तरह ही टूट पड़ा था। जब तक पांडवों का कांटा जड़ से नहीं उखड़ेगा, तब तक कौरव सुख से नहीं जी सकेंगे। इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं चुकूंगा नहीं, क्योंकि इसके बिना मेरे अतृप्त तप्त मन को शांति नहीं मिलेगी। पांडवों को प्रकट रूप में नष्ट करना किसी तरह संभव नहीं था, क्योंकि यह पंचकड़ी तो 5 अखंड पर्वतों की बोलती चालती दृढ़ पंक्ति ही थी। एक हृदय खोलकर एकत्रित हुए 5 मस्त वृषभ एक सामर्थ्यशील वनराज को बड़ी सरलता से पछाड़ सकते हैं, और यहाँ पाला पड़ रहा था 5 शस्त्र संपन्न योद्धाओं से। इसलिए मैंने कपट से उनका कांटा निकालने का निश्चय किया है। कपट से कहने की अपेक्षा कौशल से कहना अधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि राजनीति में कपट का ही मधुर और सुसंस्कृत नाम कौशल है। इस संबंध में मैंने अनेक बार कर्ण से भी चर्चा की है, लेकिन उसकी एक ही रट है। तुम कहो तो मैं एक साथ 5 योद्धाओं से द्वंद्व करने को तैयार हूँ। मैं उनको केले के गूदे की तरह पिचल दूंगा, लेकिन किसी प्रकार का कपट करने के लिए मैं तैयार नहीं। उसका यह आत्मविश्वास सत्य था, यह मैं भी जानता था, परंतु उसके उस साहसी विचार से मैं कभी सहमत नहीं हो सका, होऊंगा भी नहीं। मैं पहले अपनी सब चालें चलकर देखूंगा, उसके बाद भी यदि ये नीच पांडव बच गए तो अंत में, सबसे अंत में अमोघ अस्त्र के रूप में मैं कर्ण का उपयोग करूंगा, क्योंकि वह पराक्रमी तो है लेकिन दयालु और उदार है। जिसको वह एक बार अपना कह देता है, उसको फिर वह सचमुच ही अपना लेता है। अपने इन मनमोहक गुणों से उसने इस राजनगरी के असंख्य नगरजनों के मन जीत लिए थे। सबसे अधिक प्रभावपूर्ण और आकर्षक उसके यदि पास कुछ था तो वह उसका मधुर व्यक्तित्व ही था। वह सामने खड़ा हो जाता तो ऐसा लगता जैसे तेज के असंख्य कण ही सामने खड़े हों। न जाने ऐसा क्यों लगता था। उसकी नीली आंखों में क्षण भर झांक लेने के बाद आकाश की नीलिमा भी फीकी लगने लगती थी। कभी कभी जब वह गंगा से स्नान करके लौटता, तब राजभवन की सीढ़ियों पर हम दोनों अचानक मिल जाते थे। उस समय मैंने उसका जो रूप देखा है, उसको तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। भूल से गंगा के जल की कुछ शुभ्र बूंदें उसके आर्द्र सुनहले बालों पर रह जाती थीं। वे कुछ इस तरह चमकती थीं कि उसे देखकर ओस की बूंदें सिर पर लिए उद्यान में खिले सुनहरे रंग के सूर्य पुष्प का स्मरण हो आता था। उसके मंद मंद हिलते मांसल कुंडल, तेजस्वी भव्य कपाल, ध्वज दंड जैसी सरल तीक्ष्ण नासिका, पलाश के फूल जैसे भरे हुए रक्तिम कपोल, कानों की ओर जाती हुई लंबी सुंदर सुनहली भौहें, हाथी की सूंड जैसी भुजाएं, पिंडलियों के घुमावदार सशक्त स्नायु, गंगा के प्रचंड कश्यप की विशाल पीठ जैसी विस्तृत और उन्नत भरी हुई छाती, वाणों के तरकश जैसी गोल पुष्ट ग्रीवा, वृषभ जैसी ठोस भारी कंधे, और इन सब को एक निराली शोभा प्रदान करने वाली उसकी सूर्य जैसी गोल, अत्यंत गोल मुख मुद्रा। इतना आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाला कोई और व्यक्ति मेरी दृष्टि में संपूर्ण हस्तिनापुर में तो नहीं था। वह बहुत कम बातें करता था, परंतु उसका मौन ही एक सजीव भाषा थी। जब कभी वह बोलता, उसकी ध्वनि मुझको ऐसी खनखनाती लगती थी कि मानो 2 गधाओं के टकराने की आवाज हो। स्वर के कारण पितामह के बाद मुझको कर्ण ही अच्छा लगता था। बातें करते समय वह जब कभी मुस्कुराता है, तब उसके सुवर्ण मंडित दांत चमक उठते हैं, और मैं गुरु द्रोण द्वारा की गई अपनी घोर उपेक्षा को भूल जाता हूँ। भीमार्जुन द्वारा किया गया अपमान भूल जाता हूँ। हृदय के एकांत कोने में सदैव चुभने वाले सैकड़ों शल्यों को भूल जाता हूँ। भूल जाता हूँ कि मैं कुरुओं का एक युवराज हूँ। भूल जाता हूँ कि कल मैं इस हस्तिनापुर का अभिषिक्त सम्राट बनने वाला हूँ। केवल एक ही विचार का आवर्त मेरे मन में भ्रमर की तरह गूंजता हुआ चक्कर काटने लगता है। यह कर्ण सचमुच ही सूतपुत्र है क्या? सारथी की दरिद्र झोंपड़ी में क्या इतना सौंदर्यशाली रूप कभी साकार हो सकता है? कर्ण सचमुच ही दीन है क्या? तब मेरा मन सशक्त रूप में मुझसे कहने लगता है, कर्ण सारथी पुत्र नहीं है, कर्ण तेज की खान है। तेज की खान अंधकार की गुफा में कैसे जन्म ले सकती है? कर्ण अवश्य किसी पराक्रमी राजा का तेजस्वी धैर्यवान सुपुत्र है। कर्ण निश्चय ही क्षत्रिय है, और इसीलिए सबके देखते देखते
मैंने उसको अंगराज बना दिया। नहीं तो दुर्योधन क्या इतना मूर्ख है कि घोड़े की पूंछ ऐंठने वाले और उसकी पीठ पर प्रतोद फटकारने वाले एक तुच्छ सारथी को कौरवों की वैभव संपन्न राज्यसभा में एक सम्राट बनाकर ले आए। अंगराज का सम्मान्य मुकुट उसको दे दे। कर्ण मुझे अपना अमोघ अस्त्र लग रहा था। जब तक उचित समय नहीं आएगा मैं उसको कदापि दांव पर नहीं लगाऊंगा। कर्ण दुर्योधन की सुरक्षा की पेटिका है। जब तक कर्ण जीवित है तब तक दुर्योधन अजेय है। इसीलिए एक अन्य उपाय के रूप में, जिसमें कर्ण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, एक ऐसा निराला ही मार्ग मैंने पांडवों के संबंध में अपनाने का निश्चय कर लिया है। कल रात मैंने अपने पितृदेव को, महाराज धृतराष्ट्र को, एक कठोर चेतावनी दे दी है। वे उस पापी पंचकड़ी को वास्तव में ही अपने भाई के पुत्र मानते हैं। मैंने उनको समझाकर कह दिया है कि पांडव महाराज पांडु के पुत्र नहीं है, बल्कि पांडु महाराज का असमय में जो अंत हुआ है उसमें भी पंचकड़ी का ही कोई षड्यंत्र रहा होगा। उनके गले के नीचे ये बातें उतारने में मुझको कितना परिश्रम करना पड़ा था। उनकी एक ही रट थी कि राजमाता कुंती राज्य के लोभ से कभी झूठ नहीं बोलेगी। तुम जो कह रहे हो, यदि वैसी कोई बात होती तो उसने इस राजनगरी में पैर भी न रखा होता। हमारे पूज्य पिताजी बड़े भोले हैं। राज्य के लोभ से पुरुष तो इतना ही करेंगे कि युद्ध छेड़ेंगे, एक दूसरे को मौत के घाट उतारेंगे, समय पड़ने पर रणचंडी को वीर की भांति अपने सिर अर्पित कर देंगे। परंतु स्त्रियां, छी, स्त्रियां राज्य के लोभ से समय आने पर उस संपूर्ण राज्य को ही जलाकर राख कर देती हैं। सभी लोग कहते हैं कि स्त्री विधाता का वैभव है, स्त्री मानवता का मानदंड है, स्त्री सौंदर्य का आकार है, स्त्री कोमलता की पराकाष्ठा है, स्त्री प्रेम का पर्वत है। लेकिन मुझको यह सब झूठ लगता है। समय पड़ने पर पुरुष क्रूर हो जाता है, लेकिन उसकी क्रूरता की भी एक सीमा होती है, क्योंकि उसकी क्रूरता किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध होती है। परंतु स्त्री जब एक बार अपना हृदय कड़ा कर लेती है, फिर तो वह नियति के अनेक शाश्वत नियमों को भी उठाकर ताक पर रख देती है। यदि ऐसा न होता तो राजमाता कुंती अपना कलंकित काला मुंह दिखाने के लिए फिर हस्तिनापुर में आती ही क्यों? परंतु यह बात मेरे पिताजी की समझ में ही नहीं आती। पांडवों को वे अपने प्रिय भाई के सुपुत्र ही मान रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि उनके भतीजे कितनी भयानक अग्नि के स्फुलिंग हैं। इसीलिए कि अंधे होने के कारण उन्होंने भीम अर्जुन के राक्षसी पराक्रम प्रत्यक्ष नहीं देखे। कभी कभी अज्ञान में बड़ा सुख होता है। मेरे पिता का सुख और समाधान क्या ऐसा ही नहीं था? वे कुछ भी समझे, लेकिन मैं तो निश्चिंत नहीं रह सकता था। काल कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कल को यही पांडव उद्दंड शक्तिशाली हो जाएंगे और तब दुर्योधन को पांडु महाराज की तरह एक अधीर्य पहनकर अपने भाइयों के साथ अरण्यवास के लिए झोली लेकर वन का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए कल रात मैंने पिताजी को यह विश्वास करा दिया है कि वे जिनको अपने भाई के पुत्र समझते हैं, वे पांडव वास्तव में उनके भाई के पुत्र नहीं हैं। कभी कभी संबंधों को ताक पर रखकर अपने ही स्नेही जनों को अप्रिय शब्दों में कटु सत्य सुनाना ही पड़ता है। जीवन कर्तव्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति के पक्ष में ही अंत में निर्णय दिया करता है। आर्य कणक की सहायता से मैंने महाराज को कल रात आमूलाग्र बदल दिया था। कल रात से मंत्री कणक मेरे गुरु बन गए हैं। कल उन्होंने महाराज को कितना मार्मिक परामर्श दिया था। जो कोई महत्वाकांक्षी राजा यशस्वी होना चाहता हो, उसको उनके दिए हुए परामर्श अर्थात कणक नीति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आर्य कणक ने जो कुछ कहा था वह पहले तो सुनने में बड़ा विचित्र लगा था, लेकिन जब मैंने उनके कथन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया तब लगा कि उसमें कितनी महत्ता और वास्तविकता भरी हुई थी। इतनी मार्मिक नीति इससे पहले मैंने कभी सुनी भी नहीं थी। मुझको वह बड़ी अच्छी लगी। इसीलिए तो मंत्रिमंडल के वरिष्ठ राजनीति पटु मंत्री आर्य कणक को मैंने अपना राजगुरु माना है। महाराज ने कल एक सेवक द्वारा कणक को अपने भवन में बुलाया था। जैसे ही कणक ने भवन में प्रवेश किया, महाराज ने सहसा उनसे कहा, आर्य कणक, मैं आपको एक चतुर राजनीतिज्ञ समझता हूँ। मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, सोच समझकर उसका उत्तर दीजिए। यह मेरा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन आजकल बार बार यह कह रहा है कि पांडव पांडु के पुत्र नहीं हैं और पांडव
प्रतिदिन अधिकाधिक उद्दंड भी होते जा रहे हैं। युवराज दुर्योधन के इस कथन में कुछ सत्यांश है क्या? आपके स्पष्ट और सत्य विचार जानना चाहता हूं मैं। आर्य कणक ने महाराज को झुककर प्रणाम किया और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आप मेरे स्पष्ट विचार जानना चाहते हैं, पर शायद वे आपको अच्छे ना लगेंगे। ऐसा क्यों कहते हो आर्य कणक? यदि आप भी अब तक यह नहीं जान पाए कि धृतराष्ट्र का मन कटु सत्य सहन कर सकता है तो? यह बात नहीं है महाराज, आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए। कोई भी निष्ठावान सेवक हो, वह सदैव अपने स्वामी का कल्याण ही चाहा करता है। मैं आपका एक निष्ठावान सेवक हूँ, इसीलिए स्पष्ट बातें कह रहा हूँ। इन बातों को अन्यथा न लें और ना मेरे संबंध में अनुचित धारणा ही बनाएं। महाराज, मनुष्य को सदैव अपने पुरुषार्थ का दंड ऊंचा उठाकर खड़े रहना चाहिए, क्योंकि संसार सदा उसी से डरता है जो दंड उठाकर खड़ा रहता है। इसीलिए सभी कार्य दंड के बल पर ही करने चाहिए। अपने राज्य कार्य के छिद्र कभी दूसरे को दिखाई न दे, ऐसा प्रयत्न रहे, क्योंकि प्रत्येक शत्रु इन्हीं छिद्रों से लाभ उठाता है। शत्रु की राज्य व्यवस्था में जो छिद्र हैं, उन्हें ढूंढ निकालना चाहिए और पश्चाताप करने का समय आने से पहले ही उन छिद्रों पर आक्रमण कर देना चाहिए। मनुष्य को सदैव कछुए की तरह अपने अंग छिपा कर रखना चाहिए और जब आवश्यकता हो तभी संसार की आहट लेने के लिए चुपके से अपनी गर्दन बाहर निकाल कर देख लेना चाहिए। बैठे ठाले संसार को देखकर आलोचना नहीं करनी चाहिए। अपना वास्तविक रूप अन्य किसी को भी ज्ञात नहीं होने देना चाहिए। कम से कम राजकाज चलाने वाले व्यक्ति को तो बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होने देना चाहिए। यदि कुछ समय के लिए अंधत्व भी स्वीकार करना पड़े तो स्वीकार कर लेना चाहिए और फिर ऐसे समय अपनी आंखें खोलनी चाहिए जबकि उन सांसों में संसार को भस्म करने की शक्ति आ चुकी हो। कान, आंख और मुंह, ये इंद्रियां अपनी हैं, इसीलिए अपना मनमाना उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए कि अपने हाथ भी अपनी इंद्रियां ही हैं। समय आने पर नाक, कान और मुंह को बंद किया जा सके। तदर्थ आच्छादन के रूप में प्रकृति ने हमको ये हाथ दिए हैं। भले ही शत्रु दुर्बल प्रतीत होता हो, लेकिन उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ताड़ का पेड़ छोटा लगता है, लेकिन बातों ही बातों में वह आकाश के उदर में घुसता चला जाता है। एरंड के पेड़ भी कभी जायफल नहीं लगता। अग्नि की चिंगारी छोटी होती है, लेकिन वही गगन स्पर्शी लपटों को भड़का सकती है। सांप के बच्चे को बच्चा समझकर छोड़ दिया जाए तो बड़ा होने पर वह डसना नहीं भूलेगा। शत्रु कितना ही दुर्बल और शूद्र क्यों न हो, अंत में वह बड़ा भारी मूल्य चुका लेता है। ऐसा शत्रु यदि कभी समय पड़ने पर दीनता की विनम्र भाषा का भी प्रयोग करे तो उसके शाब्दिक पश्चाताप पर विश्वास कर उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पीड़ा पहुंचाने वाले उन्मत्त शत्रु को तो एकदम यमलोक पहुंचा देना चाहिए। साम दाम दंड भेद, जिससे भी संभव हो उसी मार्ग से शत्रु का निपात करना चाहिए, क्योंकि शत्रु वन्य केवड़े की तरह बड़ा जीवट का होता है। उसको कितना ही उखाड़ कर किसी भी बंजर भूमि पर डाल दो, वह फिर अपनी जड़ें धरती में जमा ही लेगा। उसके दोनों ओर लगे हुए वैमनस्य के कांटे फिर सतर होने लगते हैं। इसीलिए चाहिए कि क्रोध आने पर भी सदैव मुस्कुराकर बातें करें, पर करते समय जो करना हो वही करें। कभी किसी से अपमानजनक शब्द ना कहें। प्रहार करने से पहले शत्रु से मधुर स्वरों में बोलें और प्रहार करने के बाद पहले से भी अधिक मधुर वाणी में। भिखारी, नास्तिक और घर भेदियों को राज्य में कभी ना जमने दें, क्योंकि भिखारी आलस्य बढ़ाते हैं। नास्तिक शताब्दियों की समाज रचना को छिन्न भिन्न कर प्रत्येक वस्तु के प्रति अनास्था उत्पन्न करते हैं और घर के भेदी राज्य कार्य के अनेक महत्वपूर्ण रहस्य शत्रु को बताकर अराजकता फैलाते हैं। जिस पर संदेह करना उचित न हो उस पर भी संदेह करें, उसकी परख करें, और जिस पर संदेह हो उसको तो कभी मुक्त छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति गोचर भूमि में छिपे हुए भयंकर भुजंग जैसा होता है। जो विश्वास पात्र न हो उस पर तो कभी विश्वास करे ही नहीं, लेकिन जो विश्वास के योग्य हो उस पर भी एकदम पूरा विश्वास न करें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी कभी ऊपर से पपड़ी जैसा महीन पर्दे से आवृत बर्फ की गहरी खाई भी हो सकता है। एक ऐसी खाई जो निश्चय और विश्वास पूर्वक पैर रखने वाले को निश्चय ही उधर साथ कर लेगी। अपने और शत्रु के राज्य में सदैव गुप्तचर रखने चाहिए। केवल गुप्तचर नियुक्त करने से ही काम नहीं चलता, बल्कि गुप्तचर पर अपना कार्य प्रामाणिकता से कर रहे हैं या नहीं, यह देखने के लिए स्वयं राजा को गुप्तचर बनकर अपने राज्य में घूमना चाहिए। अन्य राज्यों में जो गुप्तचर भेजे जाएं वे नास्तिक, अविवाहित और मितभाषी होने चाहिए।
ऐसे गुप्तचर किसी देवता के भय से या कुटुंबजनों के स्नेह के कारण अपने देश का रहस्य कभी प्रकट नहीं करते हैं। विहार, प्रार्थना गृह, मद्यपान गृह, मार्ग, तीर्थ, चौराहे, अड्डे, मरुस्थल आदि सभी स्थानों पर राज्य के प्रति निष्ठावान रहने वाले साहसी गुप्तचर होने चाहिए। गुप्तचर राष्ट्र रूपी लहलहाते खेत की रक्षा करने वाले चलता फिरता बाड़ा होता है, यह कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को एक वृक्ष की तरह होना चाहिए। यह वृक्ष ऐसा होना चाहिए कि उस पर सुंदर फूल तो हों, परंतु फल ना हो। यदि फल भी हों तो वृक्ष पर ऐसे कांटे होने चाहिए कि फलों तक किसी के हाथ कभी पहुंचे ही ना सके। फल भी ऐसे होने चाहिए कि जो कच्चे लेकिन पके हुए से दिखाई पड़े, और कोई कभी उनको खा भी ले तो आसानी से कभी पचा ना सके। सारांश यह है कि अपने राज्य का वास्तविक स्वरूप कभी किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य आने पर ही धर्म की सेवा करने की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि सत्य होता है संपत्ति का दास और धर्म होता है सामर्थ्य का दास। जिसके हाथ में संपत्ति होती है वह जो कुछ कहे सब सत्य होता है। सत्य नहीं होता है तो वह उसको सत्य सिद्ध करना जानता है, और जिनकी भुजाओं में सामर्थ्य होती है उनका धर्म श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ ना हो तो सामर्थ्य के बल पर वह कर लिया जाता है। इसीलिए सत्य और धर्म ऐसे दास हैं जो क्रमशः संपत्ति और सामर्थ्य के द्वार पर सदैव हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। यदि कोई शत्रु से संधि हो जाने के बाद हम कृत्य हो गए, यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, तो वह मानो अत्यंत ऊंचे वृक्ष पर सोता है। नीचे गिरने पर ही उसकी आंखें खुलती हैं, या यूं कहो कि उसकी आंखें फिर खुलती ही नहीं हैं, क्योंकि संधि का अर्थ विशुद्ध विजय नहीं होता। संधि का अर्थ होता है कि शत्रु पक्ष को हमें कुछ न कुछ देना है और उसको हम लिखित में देकर स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए संधि करने की अपेक्षा यह उचित है कि जब शत्रु की सेना दुर्बल हो गई हो, प्रकृति अपना साथ दे रही हो, शत्रु की सेना में रोग फैल रहे हों, खाद्यान्न की कमी हो गई हो, उसके सैनिकों का मनोबल गिरता जा रहा हो, तो ऐसे समय में ही उसको अधीन कर लेना चाहिए। और यदि परिस्थितियां ऐसी ना हो तो ऐसी परिस्थितियां बनाकर उसे अधीन कर लेना चाहिए। राजा को जीवन के ये सिद्धांत सदैव ध्यान में रखने चाहिए और उन्हीं के अनुसार आचरण करना चाहिए। यदि यह न कर सके तो अपना राज्य किसी अन्य योग्य और कर्तृत्ववान राजा के हाथों में सौंपकर अपनी देह में भस्म पोत कर सीधा वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर ले। यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है, क्योंकि राजा का जन्म केवल सुस्वाद भोजन करने के लिए, जरी के बढ़िया वस्त्र पहनने के लिए और सुवर्ण मुकुट पहनकर राजरथ में विहार करने के लिए ही नहीं होता। उसके लिए और संपूर्ण राज्य के लिए चिलचिलाती धूप में दिन रात खेत में खपकर पसीना बहाकर फसल उगाने वाले कृषक बेगार के लिए पकड़कर लाए गए दस्यु थोड़े ही होते हैं। राज्य की रक्षा के लिए और चारों ओर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सेमल की रुई की तरह अपना जीवन निर्भय होकर निछावर करने वाले सैनिक सिरफिरे थोड़े ही होते हैं। उनके रक्त के लाल रंग से ही राज्य का वैभव चमकता रहता है। उनके रक्तमांस की खास से ही राज्य का वृक्ष बड़ा करता है और उसके रसीले फल राजा और प्रजाजन चखा करते हैं। जो उनके पसीने और रक्त के प्रति निष्ठावान नहीं रह सकता, वह भला कैसा राजा और कैसा उसका राज्य। महाराज, बहुत सोच समझकर कहना चाहता हूं कि यह कटु सत्य है, फिर भी यह सत्य है, और सत्य किसी की इच्छा से न चलता है न बदलता है, बिना बोले रहा नहीं जाता। इसलिए आज इतना कह रहा हूं, जब चिड़िया खेत चुग जाए तब पछताने में कोई बुद्धिमानी नहीं होती। आप कौरव श्रेष्ठ हैं, इसलिए जिव्या की लगाम ढीली कर इतनी बात मैं कह सका हूं, क्योंकि कौरवों की सत्यप्रियता समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध है। अंत में आप जैसा चाहें वैसा निर्णय कर सकते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि काल अखंड है और वही सबका न्याय करने वाला एकमात्र निष्पक्ष न्यायाधीश है। मेरी इस नीति में ही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। कड़क ने फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और जैसे कोई मस्त हाथी चलता है वैसे ही धीरे धीरे पैर रखते हुए, उत्तरीय संवारते हुए वे महल से बाहर चले गए। दूर कहीं गंगा की ओर कदाचित एक टिटहरी चिल्लाती हुई गई थी। उसकी कर्ण कर्कश चीख मेरे कानों से टकराई। क्षण भर को मुझे लगा टिटहरी शूद्र जीव, परंतु उसकी चीख कितनी मार्मिक और तीक्ष्ण है, वातावरण को चीर देने वाली। मुझको कणक का परामर्श बहुत ही अच्छा लगा और उनके परामर्श के अनुसार शत्रु छोटा हो तब भी उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही सूत्र मैंने ग्रहण कर लिया। एकमात्र इसी उद्देश्य से पांडवों को वारणावत के अरण्य में जीवित जलाने का विचार
मेरे मन में चक्कर काटने लगा। मनुष्य का मन शायद भेड़िए जैसा ही होता है। मेमने की गर्दन चबाते समय भेड़िया मेमने की भावनाओं का कभी विचार नहीं करता, इसीलिए तो उसकी पूंछ का गुच्छा गर्वीला और ऊंचा उठा हुआ होता है। वैसा गुच्छा मेमने के पास भी कभी किसी ने देखा है क्या? किसी दूसरे को पैरों तले रौंदे बिना इस संसार में कभी कोई बड़ा हो ही नहीं सकता, भले ही वह अपनी धर्मनिष्ठा और संयम की चाहे जितनी डींग मारे। पांडवों को जीवित जलाने की अपनी सारी योजना मैंने अपने विश्वस्त सहायक पुरोचन को एकांत में बताई। वह मेरे लिए प्राण तक अर्पण करने को तैयार रहता था। पांडवों को पाप पचाने की शक्ति अग्नि के सिवा और किसमें होगी? गुरु द्रोण के सामने सदा बड़बड़ाती रहने वाली उस काले अर्जुन की अंजीरी जीभ भी धधकती हुई अग्नि में समाकर किट्ट काली हो जाएगी। उस उन्मत्त भीम की फड़फड़ाती हुई सशक्त भुजाएं गठीली लकड़ी के कुंदे की तरह जलकर राख हो जाएंगी और महारानी कुंती बनने वाली अधपतित कुंती उन जलती लपटों में क्षण भर में स्वर्ग की महारानी हो जाएगी। वारणावत के अरण्य में उस ज्वालाग्राही घर में जब पुरोचन अपना कार्य संपन्न कर देगा, तब विगत 15 वर्षों से मेरे उपेक्षित अंतःकरण में निरंतर भड़कती हुई अग्नि शांत होगी। उपेक्षा की सुलगती हुई आग को शांत करने की शक्ति केवल प्रतिशोध की अग्नि में ही होती है। इसीलिए पुरोचन निरंतर मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। उसकी सूक्ष्म आंखों के पीछे मेरे प्रति उसकी एकांत निष्ठा भी दिखाई दे रही थी। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको जो पंक्तियां इस पुस्तक की अच्छी लग रही हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में आकर हमसे साझा अवश्य करें। बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। आप सभी का बहुत शुक्रिया।